नमस्कार, स्वागत है आपका कृष्ण ज्ञान 0921 में। दोस्तों, आज के समय में हर किसी की जिंदगी में तनाव या टेंशन एक आम समस्या बन गई है। चाहे वह काम का हो, पढ़ाई का हो या रिश्तों का हो, तनाव हमें भीतर से कमजोर करता है। आज मैं आपको तनाव दूर करने के कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके बताने जा रहा हूँ। एक सोच बदलो, जीवन बदलो। टेंशन का सबसे बड़ा कारण है हमारी सोच। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना देते हैं और खुद पर दबाव डालते हैं। याद रखें, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका हल भी हमारे ही पास है। सोच को सकारात्मक बनाइए। ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। प्राणायाम या गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। ये आपके मन को शांत और दिमाग को ताजा रखता है। 3 छोटी छोटी खुशियां तलाशें। हम अक्सर बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां ही असली ऊर्जा देती हैं। एक अच्छी किताब पढ़ें, म्यूजिक सुनें या परिवार के साथ समय बिताएं। 4 स्वास्थ्य पर ध्यान दें। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। नियमित व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें और पर्याप्त नींद लें। यह आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। 5 अपनी भावनाएं व्यक्त करें। टेंशन को अंदर मत रखो। अपने भरोसेमंद दोस्त या परिवार से बात करें। जब आप अपनी समस्याएं साझा करते हैं, तो वे हल्की लगने लगती हैं। 6 समय का प्रबंधन करें। अक्सर टेंशन का कारण होता है समय की कमी। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और समय का सही उपयोग करें। इससे काम का दबाव कम होगा। 7 ईश्वर में विश्वास रखें। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें ईश्वर पर छोड़ दें। हर समस्या के पीछे एक समाधान छिपा होता है। बस विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, तनाव से बचने के लिए जरूरी है कि आप खुद से प्यार करें और अपने मन को शांत रखें। जीवन एक सुंदर यात्रा है, इसे बोझ न बनने दें। खुद को याद दिलाएं, यह समय भी गुजर जाएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे। वे अपनी सरल जीवन शैली और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले अक्सर उनके पास अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति संत के पास आया। वह बहुत परेशान और तनावग्रस्त था। उसने संत से कहा, गुरुजी, मेरा जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। हर रोज नई समस्याएं और चुनौतियां आती हैं। मैं बहुत थक गया हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकता हूं और तनाव मुक्त जीवन जी सकता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को अपने साथ पास के एक बगीचे में चलने के लिए कहा। वहां एक बड़ा और पुराना सेब का पेड़ था। संत ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी इस पेड़ पर ध्यान दिया है? युवक ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, यह पेड़ हमेशा मीठे फल देता है। संत ने फिर पूछा, अगर इस पेड़ पर लोग पत्थर फेंके तो यह क्या करता है? युवक ने कहा, गुरुजी, यह फिर भी फल देता है। यह किसी से बदला नहीं लेता। संत ने गहरी बात कही, यह पेड़ हमें जीवन का एक बड़ा सबक सिखाता है। जीवन में समस्याएं, तनाव और लोग तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक सकते हैं, लेकिन अगर तुम भी इस पेड़ की तरह सहनशील बन जाओ और मीठे फल देना जारी रखो, तो तुम्हारा जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा। संत ने आगे समझाया, तनाव तब होता है जब हम हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया करते हैं।
अगर तुम चुनौतियों को धैर्य और सकारात्मकता के साथ स्वीकार करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। जैसे यह पेड़ पत्थर खाने के बाद भी फल देता है, वैसे ही तुम भी बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा सोच सकते हो। युवक ने संत की बात समझ ली। अगर तुम चुनौतियों को धैर्य और सकारात्मकता के साथ स्वीकार करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। जैसे यह पेड़ पत्थर खाने के बाद भी फल देता है, वैसे ही तुम भी बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा सोच सकते हो। युवक ने संत की बात समझ ली। उसने वादा किया कि वह अब हर समस्या को शांति और समझदारी से संभालेगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाना शुरू कर दिया। जीवन में समस्याएं हर किसी के पास होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है और सहनशीलता के साथ उनका सामना करता है, वही तनाव मुक्त जीवन जी पाता है। दोस्तों, खुशी से जीवन जीने का अर्थ है हर परिस्थिति में संतोष और सकारात्मकता बनाए रखना। जीवन में खुशी प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी चीजों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर की शांति और संतोष को महत्व देना चाहिए। खुशहाल जीवन जीने के लिए पहला कदम है अपनी सोच को सकारात्मक बनाना। जब हम हर स्थिति में अच्छा देखने का प्रयास करते हैं तो जीवन सरल और सुखद हो जाता है। इसके लिए हमें छोटी छोटी खुशियों को पहचानना और उनका आनंद लेना सीखना चाहिए। अक्सर लोग बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति में छोटे छोटे पलों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असली खुशी इन्हीं में छिपी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वर्तमान में जीना। अतीत की गलतियों पर पछताना या भविष्य की चिंता करना हमारी खुशी को खत्म कर देता है। जो भी पल हमारे पास है, उसे पूरी तरह जीने का प्रयास करें। ध्यान और प्रार्थना जैसे साधन हमारे मन को शांत और खुशहाल बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा हमें दूसरों की मदद करने और दयालुता दिखाने की आदत डालनी चाहिए। जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो हमें अंदर से संतोष मिलता है। आत्मसंतुष्टि और खुशी का यह अनुभव हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। आखिर में अपनी सेहत का ध्यान रखना भी खुशी से जीने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बिना सच्ची खुशी प्राप्त करना मुश्किल है। नियमित व्यायाम, अच्छा खानपान और पर्याप्त नींद हमें ऊर्जावान और खुश रहने में मदद करते हैं। इस प्रकार खुशी से जीवन जीने का मूल मंत्र है अपने भीतर की खुशी को पहचानना, वर्तमान में जीना और हर स्थिति में संतोष और आभार व्यक्त करना। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमारा नजरिया ही तय करेगा कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जीवन में खुशियां और शांति प्राप्त करने के लिए कई अद्भुत उपदेश दिए हैं, जिनका पालन करके हर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो मन शांत रहता है और जीवन में संतोष का अनुभव होता है। कृष्ण ने कहा कि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है, और जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो हमारे जीवन के सभी दुख और भय समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अधिक खाने, अधिक सोने या अधिक जागने से मन और शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं। संतुलित जीवन ही सच्चे सुख का आधार है। कृष्ण ने मोह और आसक्ति को त्यागने का भी उपदेश दिया। जब हम चीजों के प्रति लगाव से मुक्त होते हैं तो हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति का मार्ग अपनाने पर उन्होंने जोर दिया, क्योंकि भगवान की भक्ति और समर्पण से आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त होती है। गीता में यह भी सिखाया गया है कि हमें अपने भीतर के गुणों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।
रजोगुण और तमोगुण से दूर रहकर सतोगुण को अपनाने से हमारा जीवन सकारात्मक बनता है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। भगवान ने हर इंसान को अद्भुत क्षमता दी है। अपने कर्म को भगवान की पूजा मानकर करो और सच्ची निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। याद रखो, जो अपने कर्म में विश्वास रखता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। हार से मत डरिए, क्योंकि हार ही आपको सफलता का मार्ग दिखाती है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन और भारी हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो होगा वह ईश्वर की मर्जी से होगा। प्रार्थना करो, धैर्य रखो और अपने काम पर ध्यान दो। चिंता छोड़ो, विश्वास रखो। जीवन में तनाव से मुक्त होना और प्रेरणा के साथ आगे बढ़ना पूरी तरह से हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम हर परिस्थिति को सीखने वह ईश्वर की मर्जी से होगा। प्रार्थना करो, धैर्य रखो और अपने काम पर ध्यान दो। चिंता छोड़ो, विश्वास रखो। जीवन में तनाव से मुक्त होना और प्रेरणा के साथ आगे बढ़ना पूरी तरह से हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम हर परिस्थिति को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मान लें, तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। याद रखें, जीवन एक सफर है जहां हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वे आपके साहस और दृढ़ता की परीक्षा मात्र हैं। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और हर अंधकार के बाद उजाला आता है। इसलिए हिम्मत बनाए रखें, प्रेरित रहें और जीवन को पूरी शिद्दत के साथ जिएं। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघु था। रघु का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका व्यापार ठप हो गया था, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और वह लगातार तनाव में रहता था। एक दिन रघु ने फैसला किया कि वह अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। वह अपने गांव के एक ज्ञानी साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे एक कहानी सुनाई है। एक बार एक किसान के पास एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा उसके खेत में काम करते हुए गड्ढे में गिर गया। किसान ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा बाहर नहीं आ सका। आखिरकार किसान ने सोचा कि अब इसे यहीं दफना देना चाहिए। उसने मिट्टी डालनी शुरू की, लेकिन घोड़ा हर बार जब मिट्टी उसके ऊपर गिरती तो उसे झाड़कर अपने पैरों के नीचे दबा लेता। धीरे धीरे वह मिट्टी के ढेर पर चढ़ता गया और अंत में गड्ढे से बाहर आ गया। साधु ने कहा, जीवन में समस्याएं उस मिट्टी की तरह हैं। अगर तुम उन्हें झाड़कर अपने पैरों के नीचे दबाते जाओगे तो एक दिन तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। यह सुनकर रघु ने अपनी सोच बदल दी। उसने अपने जीवन को नए तरीके से जीने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपने तनाव के कारणों को समझा और उन्हें दूर करने की योजना बनाई। उसने अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान से की। उसने कर्ज चुकाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। उसने अपने पुराने कौशलों को फिर से विकसित किया और एक नई नौकरी शुरू की। उसने हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाई। धीरे धीरे रघु का जीवन बदलने लगा। अब वह हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखता था और तनाव को जीवन का हिस्सा मानकर उससे पार पाने का तरीका सीख चुका था। जीवन में नई शुरुआत के लिए सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना जरूरी है। समस्याओं को हल करने की कोशिश करो, न कि उनके बोझ के नीचे दबो। ध्यान, योग और आत्मविश्वास के साथ हर दिन को नए जोश के साथ जियो। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है।
इसे जी भर कर जियो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हर चुनौती भगवान का एक संदेश है कि आप और मजबूत बने। आत्मविश्वास रखें, कर्म करते रहें और ईश्वर पर भरोसा रखें। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज से अपने जीवन को तनाव मुक्त और प्रेरणादायक बनाने का संकल्प लें। हर दिन को नई शुरुआत समझें। अतीत की गलतियों से सीखें, वर्तमान में जिएं और भविष्य के लिए सकारात्मक सोचें। जब तक आप खुद पर विश्वास करेंगे, तब तक कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। तनाव का हल है ईश्वर पर विश्वास और मन की शांति। गहरी सांस लो और मन में कहो, यह समय भी बीत जाएगा। खुद पर भरोसा रखो, समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम्हारी ताकत उन्हें हरा देगी। मुस्कुराओ, क्योंकि हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। चिंता को छोड़ ईश्वर पर आस रख। हर कठिनाई में छुपा समाधान विश्वास रख। तनाव को मत दिल पर हावी होने दो। हर पल में प्रभु की मर्जी को समझने दो। सांसों में सुकून और मन में विश्वास रख। हर मुश्किल में छुपा है समाधान, ये आस रख। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके जीवन में प्रेरणा लेकर आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। क्या आप भगवान श्री कृष्ण के किसी विशेष प्रसंग पर चर्चा चाहते हैं या जीवन को तनाव मुक्त बनाने के और उपाय जानना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे और आपके पसंदीदा विषयों पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका जीवन खुशहाल और प्रेरणादायक हो। जय श्री कृष्ण।